जी सर, इस वक्त मेरे साथ रमेश बिदूड़ी हैं। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री को आपने उठा लिया है, स्कूल अच्छा चला रहे हैं, इसलिए आप लोग ये कह रहे हैं शराब घोटाले में उन्हें फंसा दिया। एक्साइज मिनिस्टर को उठाया है, शिक्षा मंत्री को नहीं उठाया, एक्साइज मिनिस्टर को उठाया है। वो एक्साइज मिनिस्टर थे, शराब मंत्री थे। 2% से 12% कमीशन बढ़ाया। इसका जवाब केजरीवाल साहब दे दो कि वो 10% जो बढ़ाए थे वो पैसा कहाँ जमा हुआ है। जितना रेवेन्यू आया वो 10% 12% उन्होंने जमा कराया था, उसको इन्होंने आधा आधा बांट कर खा लिया। और लाइसेंसिंग होल्डर थे जो शराब के माफिया, उनका 140 करोड़ रुपया शराब माफ कर दिया इन लोगों ने। क्यों कर दिया माफ 140 करोड़ रुपया? दिल्ली सरकार के खजाने में आता, लोगों के लिए अस्पतालें बनती, दवाई जाती, सड़कें बनती, नाली बनती, उसको खा गई। जिन टेलीफोन पर की बातें हुआ करती थी, टेलीफोन के ऊपर 45 टेलीफोन इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अफसरों को, शराब माफियाओं के, सबके टेलीफोन चकनाचूर कर दिए, क्रश कर दिए। क्यों कर दिए भाई? आपका एफआईआर में नाम है, आप प्राइमा फेसी नंबर 1 के एक्यूज्ड हैं। सीबीआई ने आपको एक्यूज्ड किया। एक्यूज देने के बाद इनकी हरकतों के लिए मुझे लगता है सीबीआई ने टाइम दिया होगा कि देखते हैं कितनी सीमा तक ये हरकतें और करते हैं। इन्होंने सारी इंतहा कर दी, तो इसलिए सीबीआई को गिरफ्तार करना पड़ा। उनको जब फोन नहीं अवेलेबल कराओगे, जिन फोनों से बात हो रही थी, क्यों नहीं कराई थी आप लोगों ने? आप लोगों ने 140 करोड़ रुपए के साथ साथ जिस नीति के खिलाफ, जो संवैधानिक नीति थी पॉलिसी की बनाने की शराब माफिया, उसमें था कि जो कॉन्ट्रैक्टर बिड डालेगा, सिक्योरिटी जमा करेगा, वो ठेका नहीं खोल पाएगा तो उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट की जाएगी, जब्त की जाएगी, सरकार में पैसा आएगा। एक ठेकेदार ने एयरपोर्ट में ठेका खोलने का टेंडर डाला, 30 करोड़ रुपया सिक्योरिटी जमा करा दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन नहीं दी वहां खोलने की। उसके पैसे लौटा दिया आपने वापस। आपके मामा का बेटा था क्या? आपकी बुआ का बेटा था क्या वो ठेकेदार? बता दो, ये बताते क्यों नहीं? तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसे लूटा। तो इसलिए एजुकेशन के इतने बच्चों के हितैषी हैं ताऊ जी, तो ताऊ जी स्कूलों के बराबर में ठेके क्यों खोल रहे थे? ताऊ जी के बड़े पिताजी केजरीवाल साहब वो कह रहे थे कि हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी, हम रायशुमारी करेंगे गली मोहल्ले में जाकर, जनता से पूछेंगे बताओ क्या करना है। 8 साल में कितनी रायशुमारी ली? बहनें धरने पर बैठी रहती थी, माताएं, मेरी गली में ठेका ना खुले। गोविंदपुरी में जाइए, देवली में जाइए, संगम विहार में जाइए, पूछिए लोगों से जाकर, मेरे लाडू सराय में जाइए, मेरे ठेके ना खुले। आपने उनकी रायशुमारी नहीं सुनी कि आप करोड़ रुपए डकार रहे थे माफियाओं से? तो इसीलिए आप रायशुमारी सुन नहीं रहे थे, तो इसलिए बात करो एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की। लेकिन आज ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि लगातार तो वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जब दूसरे लोग घोटाला करते हैं, मतलब अपने लोगों को छुपा के हमारा उजागर कर रहे हैं, यानी कि वो मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है। ये तो आपने मान लिया, बधाई हो आपको, आपने मान लिया, उन्होंने माना है। शुक्र है कभी मीडिया वाले ने किसी ने तो मानो ना घोटाला किया। खीजी बिल्ली खंबा नोचे। और उनके पास बच्चा क्या है बेचारों के पास आप? और ये तालिबान नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर जांच की जाती है। केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, आप याद करो, 4-5 महीने पहले। और गिरफ्तारी कब हुई है? सबूतों के आधार पर। ये तालिबान नहीं है, आज क्राइम कर दिया तो हाथ काट दो। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, सबको मालूम है, उनके घर में हत्या हुई थी, हत्यारे पकड़े गए थे, उनको फांसी कब लगी, सजा कब हुई? 7-8 साल बाद। यहाँ जांच होती है, हमारे देश का संविधान ऐसा है। तो इसीलिए अगर कोई किसी भी पार्टी का हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह रखा है, मेरी सरकार 0% टॉलरेंस फॉर करप्शन पे काम करेगी। अब कोई 2G स्पेक्ट्रम नहीं होगा, कोई कोल घोटाला नहीं होगा, कोई आदर्श सोसाइटी, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं होगा। अब देश का पैसा देश में लगेगा, जनता का पैसा जनता पे लगेगा। आज देश का बजट 6 गुना बढ़ गया 14 में, 8 साल में 6 गुना कैसे बढ़ गया? संजय सिंह कह रहे थे कि अडानी का नौकर मोदी, इस तरीके के नारे वो लोग बैठकर लगा रहे थे बाहर। संजय सिंह हर तो बेचारे खुद, अब किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, जो खुद कालाबाजारी टिकट की किया करते थे, संजय सिंह हमारे मित्र हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? संजय सिंह को उनके इतिहास से खंगालिए, पहले क्या करते थे? सिनेमा हॉल पर टिकट की ब्लैकमेलिंग किया करते थे, तो वो इस प्रकार की भाषा बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। वो तो जनता ने इसलिए चुना कि केजरीवाल साहब रोज एक सूची जारी करते थे भ्रष्टाचारियों की। आज 30 कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची जारी, आज 20 भाजपा भ्रष्टाचारियों की सूची जारी, आज कम्युनिस्टों की सूची जारी, देश में सब की सूची जारी करते थे केजरीवाल साहब। एक एक करके सबसे माफी मांग ली केजरीवाल ने, मुझसे गलती हो गई। तो जो सूची जारी करते थे, उनका मंत्री 6 महीने से जेल में है, अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं, वो आज भी मंत्री है। तो इनका सबका सरगना केजरीवाल साहब है, जो इनको स्क्रिप्ट लिख कर देता है वो केजरीवाल साहब सरगना है। ये तो बेचारे चूजे हैं, प्यादे हैं, जो इस गलत काम को कर रहे हैं।